इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे फॉर्मर गवर्नर सिंध सीनियर रहनुमा साबिक PTI के इमरान इस्माइल साहब, और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये भी उन्हीं पुराने चेहरों में से एक चेहरा है और रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपकी, खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाए नादिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा इमरान इस्माइल साहब के, आपसे तो मैंने कई दफ़ा बात की, प्रोग्राम में भी आप हमारे आए, आपको ये रिग्रेट तो था कि आपने PTI छोड़ दी, लेकिन आपने बाकायदा तौर पे इस ख्वाहिश का कभी इजहार नहीं किया कि आप PTI में वापस आना चाहते हैं। आज क्या ये ख्वाहिश जागी है कि PTI को आपकी ज़रूरत है, या ये एहसास हुआ है आपको? देखिए, पहले तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने PTI मजबूरी में छोड़ी। अब उसमें मैंने पहले भी, आपको याद है आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि रिटायर्ड हर्ट समझ लें हमें, बिल्कुल। और वो मजबूरी क्या थी और किस तरह था, वो हम किस तकलीफ से गुजरे, वो सब बाद की बातें, और जब खान साहब आएंगे तो उनके सामने बात होगी। हमारी साइड की स्टोरी तो अभी आई नहीं बाहर, ये तो असम्पशन पे चल रहे हैं ना कि जी exactly. छोड़ के भाग गए और ये कर लिया वो कर लिया। इन्होंने तो वो टाइम देखा ही नहीं। ये वो लोग बात कर रहे हैं नादिया, जो खुद एक घंटे के लिए भी थाने में नहीं गए, किसी जेल नहीं गए, कहीं पकड़े नहीं गए, आज़ाद घूमते फिरे। तो असल तो मामला ये है कि जब, और जो आप देखती हैं कि जो धरने या चीज़ें अनाउंस भी होती हैं खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर, उसमें शिरकत नहीं करते और उल्टा ट्वीट कर देते हैं कि जी हिकमत अमली के तहत जो है हम अब्सटेन कर रहे हैं, इधर से अवाम को ज़रूर पहुंचना है, लेकिन मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊँ। इसी तरह जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, मोस्टली उसमें से वो भी यही काम कर रहे हैं कि जी वहाँ पहुँचना है, आप लड़ोगे, तुम मरोगे, बस पहुँचो। मैं इस वक्त जो है मैं घूम रहा हूँ, बार्सिलोना में बैठा हूँ, यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है और मैं इसके बाद चाय पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, तुम लोग जाओ सारे वहाँ पे, मैं नहीं आऊँगा इसलिए कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊँ। ये तो लीडरशिप नहीं ना होती। लीडरशिप तो वो होती है जो फ्रंट से लीड करे, और अगर लीड नहीं कर सकती तो साइड पर बैठे दूसरों को जगह दे। हमारे पास दो रास्ते, जैसा आपने किया, आप साइड पे हो गए, आपने दूसरों को जगह दी। आप कह रहे दो दिन एक दिन कोई जेल में नहीं गया। रऊफ हसन साहब जेल में भी गए, उनपे कातलाना हमला भी हुआ था, आपको याद दिलाती चलूं। अभी गए, जब गए 4 दिन के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं आज से सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। वो फिर एक्सेप्ट कर लिया उनको। तो ये तो बाय चॉइस चीजें चल रही हैं कि जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसको एक्सेप्ट कर लें, जिसको गद्दार का लेबल लगाएं, जिसको गद्दार का लेबल लगा दें। इन्होंने तो वो शक्तियां देखी नहीं है, ये तो कहीं से गुजरे ही नहीं किसी चीज से। ये तो ऐसी हवाई फायरिंग वाले लोग हैं। इन्होंने इन्होंने खान साहब, मुझे बता दें कि इमरान खान को छुड़ाने के लिए कितनी बड़ी जिद्दोजहद कर ली इन लोगों ने आज तक। मुझे बताएं कि क्या किया इन्होंने। कि अडियाला जेल के बाहर 2000 आदमी तो ले जा नहीं सके, बैठे नहीं, खुद पहुंचे नहीं। वहाँ जहाँ जरा सी सख्ती हो वहाँ से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। 6 महीने अंडरग्राउंड रहते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो तरीक इंसाफ को जानते नहीं, चाहे तरीक इंसाफ के फैब्रिक को नहीं जानते, उनके हाथ में पार्टी आ गई है, टिकटॉकर्स के हाथ में पार्टी आ गई है, और एक जो तरीक है उसका मजाक बना हुआ है। कोई उसको उठा के ले जाता है कि जी सर वो ये जो है ना हमारे जो सहाफ़ी हैं ना, बदनाम सहाफ़ी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, ये वहाँ से बैठ के फौज के मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं कि जी बस ये आईएसआई ने इनको छोड़ दिया हमारे पीछे, फलाने ने इनको हमारे पीछे लगा दिया, और खुद अपना यूट्यूब का चैनल चला के पैसे कमाने के चक्करों में होते हैं, बस उसके अलावा और कोई इनका काम नहीं है। ये मैं अच्छा चलिए, वो तो ठीक है। देखिए इमरान इस्माइल साहब, आपका व्यू पॉइंट्स बिल्कुल ठीक होगा अगर आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि एक वो वक्त, चले ठीक है आप कह रहे हैं कि बड़ी तकलीफें हुई, परेशानी हुई, बड़ी मजबूरियों में आप लोगों ने छोड़ी, लेकिन कम अज कम इन लोगों ने आकर इस पार्टी को जिंदा रखा। उस वक्त जब इस पार्टी के जो भी करता धरता थे या जो टॉप लीडरशिप थी आप समेत, वो सब चाहे जो भी मजबूरियां थी, आप लोग साइड पे हो गए। लेकिन अगर आज ये पार्टी एग्जिस्ट करती है, इलेक्शन कैंपेन चली है, 92 सीट्स के साथ ही सही असेंबली में बैठी है, तो किसी ने तो पार्टी को कम अज कम संभाला है। ये बात तो कम से कम हमें मेरा ख्याल है एडमिट करनी चाहिए। बात की कहानी एक अलग है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने शुरू में एक बात की, आपने कहा हमारी तरफ की कहानी तो सामने नहीं आई, वो हमारे ऊपर बातें करते रहते हैं। तो सर आपकी तरफ की कहानी आप सामने लेकर आएंगे ना, प्लेटफॉर्म में बताएं क्यों छोड़ी आपने PTI, किन हालात में छोड़ी। कोई फायदा नहीं है। हमारी तरफ की कहानी उस वक्त सामने आएगी जब इमरान खान से बात होगी, जब वहाँ पे कहानी भी आएगी सामने और सारी दास्तानें भी सामने आएंगी। ये जो आपने बात की ना, कोई एक शख्स मुझे बता दें जिसने इलेक्शन कैंपेन रन की हो, एक
ये सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर, कोई आलू पे, कोई बैंगन पे, कोई जूते पे, कोई चप्पल पे, कोई अजीब अजीब निशानों के ऊपर लोग इलेक्शन जीत गए। कोई एक कैंडिडेट भी बाहर नहीं निकला। ये इन्होंने क्या कैंपेन रन करनी थी, कितने जलसे किए इन्होंने, कितनी रैलीज की इन्होंने, कितने बैनर्स लगाए, कितने पोस्टर लगाए। सर इजाजत ही नहीं मिली थी, सर इजाजत ही नहीं मिली थी ना कि इन्होंने पार्टी को संभाला, इन्होंने नहीं संभाला। हम तो इसलिए चुप होके बैठ गए कि चलो भाई ये आए हैं, अब ये पार्टी को संभालें, चलाएं, आगे लेकर जाएं, देखा जाएगा फिर बाद में जो भी होता है। बट इनका तो एक ही नहीं, इतने इनसिक्योर लोग हैं, इनको फिक्र ये लगी हुई है कि अगर ये लोग वापस आ गए तो हमारी लीडरशिप का क्या होगा। भाई आपको आपके ओहदे मुबारक, आपको आपकी चीजें मुबारक, आपको आपकी पार्टी के ओहदे मुबारक है, मैंने MPS मुबारक। आप खुदा के वास्ते जो स्ट्रगल और सारी चीज शुरू हुई थी उसका तो करो काम। आप तो कंप्रोमाइज हैं सारे के सारे। आप देखें इनके अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं, पब्लिक इनसे नाराज है। 36 दफा इन्होंने कॉल दिया और ये खुद गायब हो जाते हैं। ये कौन सी लीडरशिप? मैं तो नहीं मानता कि कोई लीडरशिप इन्होंने दी है। हाँ, थोड़ी बहुत स्ट्रगल या लीडरशिप अगर किसी ने पार्टी में दी है या देने के काबिल है तो असल कैसे टाइप लोग हैं जो पार्टी के साथ पुराने वाबस्ता है। ये जो नए रंगरूट हैं, ये तो इनको तो लॉटरी लगी हुई है। इनको एक जिंदा पॉपुलर और डिस्क्वालिफाइड या जेल में इमरान खान इनको कबूल है, पसंद है, इसलिए कि ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान जेल में है, पॉपुलर है, जिंदा है, इनकी लीडरशिप और इनकी ये जो लीडर सिंह ये चलती रहेगी। अगर ये जिस तरह से आप फरमा रहे हैं इमरान इस्माइल साहब कि इनको ये इनसिक्योरिटी है कि पुराने ना आ जाए, तो क्या आप पार्टी में वापस आना चाहते हैं? मैं तो अपने आप को समझता हूँ कि मैं पार्टी मैंने कभी छोड़ी नहीं दिल से। मेरे साथ मजबूरी थी, मैं छोड़ गया। नहीं, आप समझते जरूर है, लेकिन आप बता चुके थे कि आपने नहीं छोड़ी। सर बिल्कुल आना चाहता हूँ, मैं इमरान खान से मुलाकात करना चाहता हूँ। जब मुलाकात होगी तो फैसला इमरान खान का है, मेरा तो फैसला नहीं है, फैसला तो इमरान खान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कम से कम आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए? एब्सोल्युटली, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं मुलाकात बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, उनसे कोई मुलाकात का इरादा है? नहीं, बुशरा बीबी से तो मुलाकात मेरी नहीं हुई, ना मैंने कोई अप्रोच किया उनको। मैं तो इमरान खान को समझता हूँ कि इमरान खान ही जब वापस आएंगे तो वही फैसला कर पाएंगे हमारे मुस्तकबिल का, या पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला इमरान खान के ही हाथ में होगा। बुशरा बीबी की एक स्ट्रगल रही है, हालांकि वो गैर सियासी तौर पे रहना चाहती थी या रही काफ़ी अर्से तक। उसके बाद उन्होंने जेल काटी, सख्तियाँ झेली उन्होंने, और एक कानूनी जद्दोजहद के तहत बाहर आई। ये जो लोग भी बात कर रहे हैं कि जी कोई डील हुई है या कोई डील के नतीजे में इमरान खान की बहनें और बुशरा बीबी बाहर आई हैं और सारी चीज़ हुई है, ये बिल्कुल इंतहाई गलत इंप्रेशन है। इमरान खान डील करने वाला आदमी नहीं है, वो डील करेगा नहीं, चाहे वो उनके सर ये जो लोग नहीं आपके पुराने साथी, ये जो लोग नहीं आपके पुराने साथी, आपके पुराने तहरीकी साथी फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि डील हुई है, बाहर आई है, डील से बाहर आई है। उन्होंने तो एक दिन पहले बता दिया था कि वो कल बाहर आ जाएंगी। नहीं, ये तो खैर मैं भी एस्टॉनिश था इस चीज पे कि फैसल वाडा या तो कोई बहुत बड़े पीर हैं कि उनको सारा कुछ पता था। मैंने तो उसको मैसेज भी किया था, मैंने कहा भाईजान आपका आस्थाना किधर है, बता दें, चढ़ावा देने आना है मैंने तो तो आप भी पूछ लेते उनसे कोई सवाल कि मेरी PTI में वापसी कब होगी। इसका तो क्या जवाब दिया आपको फैसल वाडा ने? नहीं, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे साथ गपशप होती है, तो मैंने उसी मैसेज कर दिया। आस्थाने का पता तो नहीं दे दिया कहीं? आस्थाना फैसल। अच्छा चले, इट वाज ऑन लाइटर नोट। मैं ज़रा कल लतीफ़ खोसा साहब हमारे चैनल के एक प्रोग्राम में थे, नादिर गुरबानी के, एक शॉर्ट क्लिप ऐसे सुनाना चाहती हूँ, फिर इस पे ज़रा बात करेंगे। इस पे आपकी क्या राय है, चलाइएगा ज़रा। मैंने तो खान साहब को कहा था कि मैंने कहा कि जब बुशरा बीबी बाहर हो तो फिर बुशरा बीबी या अलीमा बीबी आपकी बहन, उनको जो है फोकल पर्सन बना दें, तो वो जो है फिर ये जो इबहाम है कि जी सलमान अकरम राजा साहब कुछ कह रहे हैं और बैरिस्टर गौर साहब कुछ कह रहे हैं और असद कैसर साहब कुछ कह रहे हैं और उमर अयूब साहब, तो ये सारी जो है ये कश्मकश खत्म हो जाएगी। तो लेकिन उन्होंने सुनी तो सही, उसका जवाब कोई मुझे नहीं मिला। इमरान खान नवंबर में बाहर आ रहे हैं, ये लिख लें आप। इमरान खान नवंबर में बाहर आ रहे हैं। उसके अलावा जो उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से कहा या एक अपनी तजवीज़ दी, और अलीमा खान साहिबा के हवाले से, आप इस बात से अग्री करते हैं कि बुशरा बीबी को आगे आना चाहिए या उनकी बहनों को अब आगे आना चाहिए, पार्टी मामला संभालने चाहिए?
देखिए, ये तो इमरान खान बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पार्टी के वो लोग जो पार्टी को बेहतर जानते हैं, मैंने आपको बताया कि असद कैसर या और दूसरे लोग, शाह महमूद कुरैशी भी इस वक्त जेल में हैं, और चौधरी एजाज जेल में हैं, जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा। उमर चीमा जेल में है, उनको भी कोई नहीं पूछ रहा। बेगम यास्मीन राशिद जेल में है, उनसे भी कोई मिलने नहीं जाता। ये वो लीडरशिप है जिन्होंने इमरान खान के साथ बड़ी बड़ी बेहतरीन तरीके से वफा निभाई, सख्तियां झेली। जेल में रहे, इन लोगों का हक है पार्टी की लीडरशिप पे आगे आने का। लेकिन फिलहाल क्योंकि जेल में है, मुशर्रफ बीबी बाहर हैं, मुशर्रफ बीबी को पार्टी की लीडरशिप कबूल भी करते हैं, तो मुमकिन है कि इमरान खान उनके हाथ में पार्टी की बागडोर दें जब तक वो बाहर ना आए, या दीगर लीडरशिप बाहर आके लीडरशिप के काबिल ना हो। मुझे नहीं पता कि मुशर्रफ बीबी का कितना इंटरेस्ट है पार्टी को रन करने का। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, जहाँ तक मेरी बहुत कम मुलाकात उनसे हुई है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उनके सियासत में डायरेक्टली आने का कोई इरादा या इंटरेस्ट था नहीं। अब मुझे पता नहीं कि अब क्या है नहीं, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं ना सर। आपको पता है नवाज शरीफ साहब के 99 के बाद जो हालात हुए, उसमें कुलसुम नवाज साहिबा बाहर आई थी, और जब नवाज शरीफ आ गए तो वो वापस चली गई। मतलब बैक टू होम वाली बात है। तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये टाइम है कि उनके किसी अपने को, चाहे आप मौरूस सियासत पे बेशक यकीन हो, लेकिन इस क्रिटिकल टाइम में या तो उनकी बहनें या बुशरा बीबी आगे आए और पार्टी के मामला संभाले। खान साहब के बाहर आने तक तो जाहिर है कि कोई इस तरह का फैसला होना लाजमी है कि या मुशर्रफ बीबी या उनकी बहनें या जिसके ऊपर खान साहब भरोसा करते हैं सबसे ज्यादा, उसको पार्टी का लीडर बनाए, और उसको बनाए जो पार्टी के लोगों को जानता हो, नयों को, पुरानों को, अंदर बाहर से पार्टी के वर्कर्स को जानता हो, तो कि वो उसके ऊपर लोग भरोसा भी करें। इमरान खान का हाथ आना किसी के सर पे, वो जाहिर है कि इट्स मोर देन इनफ फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलीवर्स, लेकिन बिलीवर्स तक की बात नहीं रहती। जब इलेक्शन आता है तो वोटर्स तक भी बात जाती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त किसी एक को, चाहे बुशरा बीबी हो या उनकी बहनें हो या और किसी को खान साहब चाहें, तो इस वक्त लीडरशिप की कमान जो है वो डायरेक्टली किसी के हाथ में आनी चाहिए, ताकि जो इमामी कैफियत है वो खत्म हो जाए। मैं सरदार कोसा की बात से बिल्कुल एग्री। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ आखिर में बताएं कि ये जो सारा मामला असल में उठा, कि जो मुलाकात हुई थी फैसल चौधरी साहब की, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उनकी दीगर लीडरशिप के साथ, फिर बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात की और उनके बाद उनको लीगल टीम से फारिग कर दिया गया। कल मैं रऊफ हसन, उन्होंने तो बताया कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा मैंने सच सच बातें की थी जिसकी सजा मुझे मिली है। तो कल जब रऊफ हसन साहब से पूछा, मैं पूछती रही कि भैया बताएं ना आपने क्यों निकाला। कहते जी हमारा इस्तेकाक है। बिल्कुल आपका इस्तेकाक है, लेकिन क्यों निकाला? कल के बस हमने निकाला, मैं नहीं बता सकता। सर आप बता सकते हैं क्यों निकाला? आपकी नॉलेज में है कोई बात, क्या हुआ मामला? रऊफ हसन जैसे लोग जो है ना, ये पार्टी के लिए नासूर है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर आपको बात बता रहा हूँ कि ये उन लोगों, सर ये तो बड़े पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के। क्या ये इनका हमेशा का यही काम रहा है। ये हमेशा पैसे लेके काम करते रहे। इन्होंने कभी पार्टी के लिए सिंसियरली काम उस तरह नहीं किया कि वो आए और उन्होंने अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी जान माल पार्टी पे लगाया हो। ये तो पैसे लेके काम करते रहे। तो किसी को भी पैसे दें खबर बनवाने के लिए या मीडिया सेल चलाने के लिए, तो चला लेगा, इसमें क्या है। तो रऊफ हसन इज वन ऑफ दोस्त। तो रऊफ हसन के पास तो पार्टी की कमान न थी, न है, न होगी कभी, ना इनके पास कोई इस्तेकाक है किसी को निकालने का। फैसल चौधरी वो शख्स है जिसने 500 से ज्यादा केसेस फ्री में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के और लीडर्स के लड़े हैं, और आज भी लड़ रहा है पार्टी के साथ। 22 साल से वो तकरीबन है फैसल चौधरी। तो उसको निकाला क्यों? नहीं, इन्होंने अपनी जो लीगल टीम है उससे अलहदा किया है, थ्रेटन फील किया है कि कोई एक शख्स ऐसा जो जाके इन 4-5 लोगों की जबान ना बोले और अपनी जबान बोले और जाके वो बताए। फैसल चौधरी ने जाके उनको बताया खान साहब को कि आपको जो उन्होंने आके बताया कि डी चौक पे करोड़ों लोग पहुंच गए थे और बड़ा बलवा हो गया था, फिर फौज को आना पड़ा, फिर एफसी आ गई, फिर डंडे मारे, फिर औरतों को उठा के ले गए, फिर फलां हो गया, फिर जनाब हमारी लीडरशिप नमूदार हुई, फिर वो 2-3 हज़ार लोग लेके इधर गली से निकले। वो उसने जाके बताया कि तो झूठ बोल रहे हैं आपसे, वहां तो कोई लीडरशिप पहुंची ही नहीं, ये तो वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट पे चल रहे हैं। वो जब खान साहब ने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने फिर आके इसका नतीजा ये निकाला कि जी फैसल को टीम से अलहदा कर दिया जाए ताकि उसकी एक्सेस खान साहब तक खत्म। उसके अलावा और क्या मुझे बताया। सही है। चले ये जो चार्जशीट है इमरान इस्माइल साहब, जो आपने सबके उसमें शायद शेख वकास अकरम को भी आपने जवाब दिया, रऊफ हसन साहब हो गए, दीगर सलमान अकरम राजा जो नया है, लेकिन अली अमीन गड्ढापुर साहब, उनको तो वजीर इमरान खान साहब ने खुद CM KP के नामजद किया। वो तो पुराने साथी भी हैं इमरान खान के, उनके लिए भी आप कहते हैं कि वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। अली अमीन गंडापुर खान साहब का डाई हार्ड सिपाही है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता।
अगर मुझे कोई बहुत बड़ा शौक लगेगा अगर कोई ऐसी चीज हो तो मैं तो नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज है। सर वो आते हैं डी चौक पे तो वो भी नहीं आते, 30-30 घंटे गायब हो जाते हैं। पहले 6 घंटे गायब हो गए, फिर 30 घंटे गायब हो गए, उससे पहले बुरहान इंटरचेंज से वापस चले गए। उन्होंने कौन सा लाहौर जलसे में वो पहुंचे नहीं, तो ये चीजें क्या थी? नहीं देखें, वो वहां से, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा ना, उसका स्पोक्स पर्सन हूँ, आप खुद उससे पूछ सकती हैं अली अमीन गंडापुर से। मैंने अली अमीन गंडापुर के साथ बहुत काम किया, मतलब मैं शुरू से अली अमीन गंडापुर हमारा साथी रहा है और हमने झंडे लगाने और कुर्सियां लगाने तक के काम हमने साथ मिलके किए हैं। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कितना मुखलिस है और डाई हार्ड खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं इल्म के वहाँ उसके साथ क्या हुआ, मेरी उससे बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो मैं सियासी तौर पे चीजें देख रहा हूँ कि एक सीएम के होते हुए वो वहां से लोगों को लेकर आया है, वहां पहुंचा है, उसके बाद वो कहाँ गया, वो उससे अली अमीन गंडापुर से पूछना पड़ेगा। मुमकिन है उसकी कोई ऐसी मजबूरी या चीज रही हो जो मीडिया पे जिक्र नहीं कर पाता, लेकिन अगर ये बात है कि वो उसने कहीं पे खान साहब को धोखा दिया है या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आई डोंट बिलीव इट।